होगा, मृत्यु से पूर्व मरने के बाद हमें कहाँ जाना होगा, फिर दूसरा जन्म होगा कि नहीं होगा। अब बोला कौन विश्वास करते हैं दूसरे जन्म? कोई लेटर आया है, कुछ तो पूछ लेते हैं, स्वर्ग से या नरक से कोई लेटर आया है? मेरे गांव की एक घटना बताता हूं। जब मैं नया नया हर कृष्ण मूवमेंट में ज्वाइन किया, प्रभुपाद जी का पुस्तक हाथ में आया, तो इतना प्रचार का उत्साह रहता था, कोई भी जिस मिलता पकड़ करके बैठा देते थे। अब वो भले ही बोर हो, लेकिन हमारा उत्साह इतना था, वो बेचारा बोर हो करके ये कभी बंद हो, कभी बंद, क्योंकि उनको तो पल्ले नहीं पड़ा आत्मा और शरीर क्या है, और मैं तो बैठ जाता था। तो एक दिन मैं गांव गया, मुंबई रहता था, गांव में गया, मैं जूहू से भक्त बना हूं, उस टाइम मेरा मंदिर नहीं था। तो गांव में गया, तो गांव में भी वो खुजली चालू रही ना, वो जल्दी बता दे ये लोग को बता दे कि आप आत्मा हैं आप। तो वहां गांव में तो बूढ़े बूढ़े लोग, युवक सब तो शहर में रहते थे। तो कहीं जब देखा तो 2-4, अभी जो मेरी आयु है, उस टाइम तो मेरी आयु बहुत कम थी, इस आयु के लोग 4-5 बैठे हुए थे और गल्प मार रहे थे। उनको कोई काम नहीं है तो गल्प मार रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। तो वहां जाकर के मैं बैठा और मैं बोला, दादा आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीवात्मा है? बोले हाँ। वो तुरंत बोला हाँ जानते हैं ना। बोला दादा आप ये शरीर नहीं, आप जीवात्मा है जानते? बोले जानते हैं ना। क्यों नहीं जानते हैं? रामायण पाठ किया है, भागवत पाठ किया है और कई बार भागवत श्रवण किया है, जानते हैं। फिर मैंने उनको फिर व्याख्या पूछा ना, कि फिर आप तो आत्मा की व्याख्या कीजिए, जब आप भागवत पाठ किए हैं, और आप बताइए विस्तार से। बोलते इसके विषय में क्या बताना है? मैं बोला एक दिन मरना है ना। बोला मर जाएंगे, इसमें क्या है? आश्चर्य का बात, मैं मृत्यु का तैयारी अभी से कर रहा हूं और ये लोग बूढ़े लोग बोल रहे हैं मर जाएंगे, इसमें क्या है? सब लोग तो मरते हैं। वो तो ज्ञान चालू किया मुझे ऊपर से, तुम भी मरोगे ना। मैं बोला हाँ, इसीलिए विचार करना चाहिए आत्म तत्व के ऊपर। लेकिन जैसे मैं आत्म तत्व का ज्ञान उठाया, वो उसमें से 2 बाकायदा सो गए और 2 खड़े होकर के चल दिए और एक जम्बाई लेने लगा। 5 बैठा था। मैं बोला यार ये मजा नहीं आ रहा है यहाँ। तो मैं चला मंदिर की ओर, वहां कोई भगत मिल जाए तो जरा थोड़ा चर्चा विचारणा करके मेरी संतुष्टि के लिए मैं मंदिर में कोई होता नहीं है, खाली मंदिर था, पुजारी बैठा हुआ था और वो भी मेरी उम्र का, उस टाइम उनकी 70 उम्र थी, रामदास दादा, जिनको मैंने बचपन से उस मंदिर में शिवा पूजा करते हुए देखा। तो मुझे उत्सुकता से मैंने बताया दादा आप मैं बचपन से देख रहा हूं आप पूजा कर रहे हैं, आपको कितना आनंद आता हो भगवान की पूजा में? बोल के पहले जैसा नहीं है। मैं बोला यार ये आश्चर्य की बात है, पहले जैसा नहीं है बोल रहे हैं। मैं तो सुना भक्ति ज्यों आगे बढ़ती तो आनंद बढ़ता है, सुख बढ़ता है, ये बोल रहे पहले जैसा नहीं है। मैं बोला मैं समझा नहीं दादा, पहले जैसा नहीं है। बोले पहले ये राम जी मंदिर एक ही था, अभी कृष्ण मंदिर खुल गया बाहर और एक माता जी का मठ खुल गया। तो मतलब आपको क्या तकलीफ है इसमें? आपकी मजा कहां बिगड़ गई? बोले गल्ला कम आता है। ले अरे मैं बोला यार ये तो गलने में जिद वाला आदमी। मैं बोला मरोगे दादा, ये भगवान का धन खा करके आपको मरना है? आप नरक जाएंगे। तो दादा भी साधु था ना, ब्राह्मण था, वो बोलते हैं बेटा अर्जुन, वो कोई लेटर नरक से आया? वो पहले कागज लिखते थे ना, बोल कोई एक लेटर आया हो तो दिखा, स्वर्ग से कोई लेटर आया। साफ मुझे चैलेंज कर दिया वो। तब तक एक चूहा हम दोनों के बीच से कूदा। अब वहां वो
गले पे ध्यान है, चूहा ही कूदेगा, साफ सफाई नहीं है ना। मैं बोला दादा लेटर गया, अच्छा चूहा था, क्या लेटर गया? मैं बोला नहीं, ये कागज गया हमारे बीच से। वो समझ नहीं पाया मैं क्या कहना चाहता था, तो मैंने थोड़ा विस्तार किया, व्याख्या किया। मैं बोला देखो, ये चूहे का पैर कहाँ कट जाता है तो खून निकलता है, लाल होता है कि नहीं? बोले हाँ। बोला हमारा कटता है तो लाल होता है कि नहीं? बोले हाँ होता है। मैं बोला आप संग्रह करते हैं कि नहीं? बोले खूब। और चूहा भी? बोले खूब। वो तो हम आया हुआ जो अन्न है वो चोरी करके ले जाते हैं, दर में पड़ते हैं। बोला अंतर क्या है? इनके पास 4 पैर, आपके पास 2 पैर, क्या अंतर है? वो बोलते हैं वो तो उनका नसीब में लिखा था ऐसा से। मैं बोला वही मैं बोल रहा हूं, आप क्यों चूहा बनने जा रहे हैं, है ना? बोले कहीं से सीख करके आया लगता है, कहीं से सीख करके बुद्धि प्राप्त करके आया लगता है। बस नहीं समझेंगे, आसक्ति उनको समझने नहीं देगी। संसार की आसक्ति इतनी भयंकर है, व्यक्ति की परिस्थिति एकदम ऐसी कंडीशन में है मरने की, लेकिन 30 पर भी भोग के ऊपर दृष्टि रहती है ना। और कोई समझाने वाला है फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति प्रबल है, भोगों में आसक्ति।